कभी ऐसे ही ट्रेन आ रही थी जो अपने गंतव्य तक, अपने आखिरी स्टेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। और आज हम लोग उस जगह पे हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई थी। हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है और अंत में हवा जो है, तेज हवा, ट्रेन जैसे ही पुल पर पहुंचती है, एक जोर का कभी ऐसे ही ट्रेन आ रही थी कभी ऐसे ही ट्रेन आ रही थी जो अपने गंतव्य तक, अपने आखिरी स्टेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। और आज हम लोग उस जगह पे हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई थी। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जय शिव शंकर शंभू भोलेनाथ कैलाशपति, हर हर महादेव। और आज हम लोग हैं बदला घाट के पास। बदला घाट वो जगह है जो ट्रेन इतिहास में भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना और विश्व की सबसे, कभी तक जो है सबसे बड़ी घटना हुआ करती थी, लेकिन आज दूसरी सबसे बड़ी घटना है, जिसके बारे में आसपास के लोग बात करना भी नहीं चाहते हैं। और यह एक हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। कुछ अप्राकृतिक घटनाएं भी यहाँ हुआ करती हैं। आज हम लोग जिस जगह पे हैं वो सहरसा से पुल संख्या 51 है, जो बागमती नदी पर बनी हुई। आज उस घटना को लगभग 43 साल हो गए हैं। बहुत सारे चश्मदीद आज भी हैं जो इस घटना को बताकर सिहर उठते हैं। उस समय मैं भी मात्र 5-6-7 साल का रहा होगा। और इस दुर्घटना के बारे में सबसे पहले हम लोगों को रेडियो से ही मिली थी। और मेरे पिता एक पत्रकार थे जो बहुत ही परेशान कई दिनों तक रहे थे इस घटना को लेकर के। और दिन भर जो है लोग बैठे हुए रहते थे, क्योंकि उस समय एक माध्यम सिर्फ जो है रेडियो ही हुआ करता था, या अगले दिन आपको समाचार पत्रों से जो है जानकारी मिलती थी। आज के हिसाब से बहुत लेट जो है न्यूज़ स्प्रेड हुआ करती थी। 6 जून 1981 का वो दिन था जिसमें ट्रेन संख्या 416 जो अपने खुलने वाले स्टेशन प्रस्थान से खुली तो, लेकिन अपने गंतव्य तक, यानी कि जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाई। स्टेशनों पर जो है रिश्तेदार, परिचित जो है अपने आने वाले मेहमानों का जो है, अपने सगे संबंधियों का इंतज़ार करते रह गए। ट्रेन लेट हो रही थी और सब परेशान हो रहे थे। और अंत में खबर आती है पूरी की पूरी ट्रेन जो है नदी में समा गई। क्या वो मंजर, क्या वो दुख की घड़ी रही होगी, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उस दिन मौसम बहुत ही सुहाना था, गर्मी का समय था और मौसम ठीक ठाक ही, हल्की बादल छाई हुई थी। मानसी स्टेशन से ये ट्रेन चलती है जिसे पहुंचना था सहरसा। और ये बदला घाट जैसे ही पहुंचती है, स्टॉपेज के बाद धमारा घाट की ओर बढ़ती है। बागमती पुल पर बने पुल के पास जैसे ही पहुंचती है, मौसम अचानक से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तेज़ बारिश आ जाती है। यात्री ये देख करके जो है खिड़की बंद करना शुरू कर देते। हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है और अंत में हवा जो है, तेज़ हवा, तूफान का शक्ल ले लेती। इसके कोई विजुअल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो इस ब्लॉग में हम लोग शेयर करेंगे, आप उसे देख सकते हैं।
ट्रेन जैसे ही पुल पर पहुंचती है, एक जोर का झटका ट्रेन को लगता है और पूरी की पूरी ट्रेन जो है नदी के अंदर समा जाती है। लगभग 7 डब्बे तो पूरी तरह से नदी में समा जाते हैं, जिसमें से कोई भी निकल नहीं पाता है। ऐसा कि होता है, सबसे पहले आसपास के लोग ही दौड़ते हैं और बचाव का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन मौसम प्रतिकूल होने के कारण गांव वाले भी बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा नहीं पाते हैं, बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। और बारिश आ जाने की वजह से जो नदी का जल स्तर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण भी हताहत मौत की संख्या जो है बढ़ती चली गई। आसपास के लोग बताते हैं कि उस समय नदी के दोनों किनारों पे सिर्फ लाशें ही लाशें दिखती थी और कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही भयानक मंजर था। अच्छे देखने वाले कलेजे वाले लोग जो है डर कर सिहरने लगे थे खौफनाक मंजर की। को याद करके आप उनकी आंखों में आज भी जो है वो डर साफ देख सकते हैं। गांव वाले और आसपास के लोग कहते हैं हजारों की संख्या में लोग मारे गए। कुछ लाशें तो जो है नदी से निकाली ही नहीं जा सकी कभी भी। गिरलो मोती। लेकिन सरकारी आंकड़े जो है कुछ और ही बताते हैं, और ये खेल हम लोग जानते हैं भारत में चलता है मुआवजे की राशि को बचाने के लिए। जब जनता को कुछ देने की बात आती है तो शायद सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि उनके पॉकेट से पैसा निकल करके जा रहा है और उनकी संवेदनाएं वहाँ पर मर जाती हैं। अगर कोई आप और जानकारी देना चाहें इस संबंध में तो कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो समझा पाना विस्तार से संभव नहीं है, समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ आप बताना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई अगर हैं जो इस दुखद दुर्घटना के साक्षी रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा बताएंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सफ़र बहुत लंबा है, पूरे बिहार की यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं और आपको एक से एक उम्दा वीडियो जो है देखने को मिलेगा और जानकारी भी मिलेगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ मस्त रहिए। और मैं वीडियो बना रहा हूँ अकेले।